ठीक है। ये जो सवाल है इसको हम जब हल करेंगे तो पता चलेगा कि ये फार्मूला कहां पर सेट होगा। ठीक है, इसी फार्मूला के तहत इस क्वेश्चन को हम सेट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है जी, 3x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस क्या 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको देखो, ये जो 10 है ना, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। या चल ठीक है, पहले क्या करते हैं, देखो ये जो 3 है ना, यहां से कोई कॉमन निकल रहा है क्या? इस समीकरण से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो समीकरण है इसको हम क्या करते हैं, 3 से सभी को भाग दे देते हैं। समझ में आ रहा है? सभी को क्या कर देते हैं हम, 3 से भाग दे देते हैं। भाग दे दे, यहीं पर मैं भाग दे रहा हूं। ठीक है, सबको हम क्या कर दिए, 3 से भाग दे दिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या करना है हमको, 3 से सभी को भाग। ये जो पहला पद है ना, स्क्वायर वाला है ना, उसका जो गुणांक है उसी गुणांक से हम क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। ठीक है, आगे और भी सवाल है। ठीक है, उसको भी एक बार बता दूंगा कि कैसे हल होगा। ठीक है, ये पहला सवाल है तो थोड़ा सा आपको समझने में क्या हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, लेकिन सरल है। ठीक है, तो ये देखो हम क्या किए जी, 3 से सभी पदों को क्या कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं। 3 से 3 कटेगा, 11 से 3 से 11 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से 10 भी भाग नहीं जाएगा। तो बचेगा क्या यहां पर, यहां से बच गया x का स्क्वायर प्लस 11/3x बचा ना। इस 10/3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, धन वाला है, इधर हो जाएगा ऋण 10/3 होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो ये है ना, समझ में आ रहा है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे जी, हमको यहीं से क्या करना है जी, हमको इस रूप में सेट करना है। किस रूप में? a धन b का स्क्वायर के रूप में। ये जो पद है इसको क्या करना है, हमको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, उसके लिए ट्रिक है। क्या है, अपने से कुछ ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण में इस रूप में लाने के लिए अपने से यहां पर ये जो पद है ना, देखो x है मतलब a है, मान के चलो x क्या है, ये x का स्क्वायर है मान के चलो। समझ में आ रहा है ना? तो हमको लाना है कैसे, यहां पर ये ध्यान देना है 2ab, इसको जो है ना, ये जो पद है इसको किस रूप में लाना है, 2ab के रूप में। 2ab करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास क्या है जी, यहां पर बता रहा हूं मैं, 11/3x 2ab के रूप में हमको क्या करना है, देखो ठीक है। x है मतलब a है, क्लियर है ना, x है मतलब x का स्क्वायर मतलब ये क्या है, a है। यानी कि अगर ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर हो जाएगा ना। a है मतलब x है पूरे क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना, ये जो x स्क्वायर वाला है वो a का स्क्वायर है मान के चलो। ठीक है, तो हमको केवल किस में देखना है, ये 11/3x में देखना है। ये मध्य पद है ना, ठीक है, मध्य पद को ही देखना है। मध्य पद को हमको किस रूप में लाना है, 2ab के रूप में। ठीक है, किस रूप में, 2ab के रूप में। ठीक है, तो 11/3x ऐसा है ना। अब देखो यहां पर अगर हम इस किस रूप में लाना है जी, 2ab, ये है a का मान, किसका मान है, ये a का मान है ना, x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम इस संख्या को 11/3 को क्या कर देते, 11/3x को क्या कर देते हैं,
2 से गुणा कर देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं जी, भाग कर देते हैं। किसी भी संख्या को कोई ऐसी संख्या से गुणा कर दें और भाग कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखो 2 से हम क्या किए हैं जी, गुणा किए हैं और 2 से भाग दे दिए हैं। भाग दोगे तो कटेगा ना, तो बचेगा कितना? 11/3x बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। मगर हमको इस रूप में लिखना है, इसलिए हम क्या कर दिए, 2 से हम इसको क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए। 1/2 क्यों लिख रहे हैं हम? 2/2 लिखें या 1/2 लिखें, मतलब वही हो गया ना, कि नहीं हुआ? 2 से 1, 2 को 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2/2 हुआ। बात यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। 2 से हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं और भाग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है आपका 11/3 तो है ही ना, प्रश्न में है, नहीं है क्या? केवल हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2 से गुणा करके 2 से हम इस संख्या को 11/3x को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। अगर हम इसको भाग दे देंगे तो जितना है उतना ही आएगा, आएगा ना। तो ये x है, समझ में आया। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं जी, देखो 2 से गुणा किए हैं, 2 से भाग दिए हैं, 11/3x। ठीक है, अब देखो, अब किस रूप में, इस रूप में मैच करके देखो, ये 2 आ गया है ना, ये 2 आ गया। ए का मान क्या हो सकता है, देखो ये तीनों को क्या करोगे जी, एक साथ गुणा कर देना। समझ में आया? 11 एकम 11, तो ये हो गया 11 एकम 11, 2 तिया 6, ये x। अब देखो 2ab के रूप में है ना, ये a का मान हो गया और ये किसका मान, समझ में आया नहीं आया? ए बी ए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? गुणा ही तो होगा ना। आप किसी संख्या को 2 गुणित 3 गुणित ए है मान के चलिए, इसको ए गुणित 3 गुणित 2 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? गुणा करोगे तो मान उतना ही आएगा ना। तो वही है, ये ए क्या हो गया, अब 2ab के रूप में बैठ गया ना, सेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहीं पर थोड़ा सा कठिन है, बस इसी को ध्यान देना। समझ में आ रहा है ना? इसको बताने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से हमको इस रूप में लाना है, इसलिए 2 से हम गुणा किए। समझ में आया ना? 2 से ही हर सवाल में क्या करना, गुणा करना और भाग करना, लगभग पूरे सवाल में। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं यहां? हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1/2 गुणित 11/3x हो गया। यहां क्लियर हो गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। क्या करना है हमको, 2 से गुणा करके 2 से भाग देना है। ये 1/2 कई लोग क्लियर नहीं हो रहे होंगे, क्लियर हो ना? हम उसको 1/2 लिख सकते हैं, ये 2 एकम 2। भाई देखो 2/2, 2 से गुणा करके 2 से भाग कर रहे हैं ना, तो क्या होगा यहां पर, हम इसको 2 गुणित 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, इसलिए ये 2 हो गया। अगर आपको ऐसा लिखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तुम लिख दो, क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे, 2 गुणित 1 पूरे का बटा 2, ऐसा भी लिख सकते हो, ये है ना। या गुणा का चिन्ह लिखना है, गुणा का चिन्ह लिख दो, ये 11/3 है, 11/3x, ऐसा भी लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको अलग इस रूप में लाना है ना, तो 2ab ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो
ये हो गया तुम्हारा x का स्क्वायर प्लस ये क्या है जी, ये किसका मान है, b का मान है। किसका मान है, ये तो a का हो गया ना, x मतलब a का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर हो गया ना। ये अब हो गया 2, ये है b का मान, इस b का मान है ये बीच वाला, ये 11 एकम 11 2 तिया 6, ठीक है। आप चाहे तो इसको 2 एकम 2 11/6 x लिख दो, समझ में आया। लेकिन देखो हमको किस रूप में लिखना है जी, अब b तो मिल गया है ना, हमको b मिला है ना, ये 11/6 किसका मान है, b का मान है। यहां तो अब कुछ b है नहीं, है क्या, ये b का मान है, इस सूत्र में सेट करना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये 11/6 यही b का मान को दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम कितना जोड़ेंगे जी, 11/6 और वर्ग भी करेंगे उसको, समझ में आ रहा है ना। वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, देखो धन 11/6 का वर्ग बराबर 11/6 का वर्ग ऋण 10/3। ये ऑलरेडी 10/3 है। किसी संख्या में बराबर के दोनों पक्षों में कोई संख्या को जोड़ते हैं दोनों पक्ष में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों तरफ का मान में बराबर अंतर आएगा ना। अगर मान के चलो इधर 5 बराबर इधर 7 है, दोनों क्या है जी, बराबर है, दोनों साइड 1 जोड़ दो या 2 जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ रहे हैं ना। एक तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर तुम लोगों को इतने सारे लोग हो या 2 लोग हो मान के चलो, ठीक है, 2 में से एक को मैं क्या करूंगा, 10 रुपए दे दिया, ठीक है, तो क्या सोचोगे तुम लोग, मेरे को 10 रुपए दिए, मेरे को नहीं दिए सर, बोलोगे ना। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो हम दोनों को मैं बराबर समझ रहा हूं, ये मैं अगर बोल रहा हूं तो मानोगे क्या, नहीं मानोगे ना। एक को दूंगा तो, अगर मैं सबको बराबर 10 रुपए दूंगा तो ही आप मानोगे ना कि सबको सर सम्मान दृष्टि से देखते हैं, बराबर समझते हैं, यही है ना। इसलिए हम अगर दे रहे हैं ना तो सबको दे, और नहीं दे रहे हैं तो किसी को मत दे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर किसी को आप दे रहे हो तो सबको दो बराबर, इसका मतलब यही है, समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब भी यही है। तब जाके क्या होगा, हम बराबर मानेंगे, तब जाके इसका मान क्या होगा, देखो ये 7 ये 9, 2 ही का तो डिफरेंस आ रहा है ना दोनों में, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, समझ में आया। अगर जोड़ रहे हो अपने से तो दोनों तरफ जोड़ो, गुणा कर रहे हो तो भाग भी करो, गुणा कर रहे हो तो भाग भी करो, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया इसका ट्रिक। यहीं पर बस इतना समझ गए ना तो तुम्हारा सवाल क्या हो गया, हल हो गया, मान के चलो, समझ में आया। यहीं पर बस कठिन है थोड़ा सा, ठीक है, बात समझ में आ गया, नहीं आ गया ना, ठीक है। आगे देखो, अभी बराबर का चिन्ह है जी, अब ये किस रूप में हो गया, इस रूप में है, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, ये हो गया a का स्क्वायर, वर्ग के रूप में है, x का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये आगे पीछे कोई फर्क नहीं, समझ में आ रहा है ना, a b हो गया, धन ये किसका मान है जी, b का स्क्वायर का मान हो गया, हो गया, बात क्लियर हो गया ना कि नहीं हुआ। हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जब ये 2a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर होता है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं, ये b का मान है और ये a का मान है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x प्लस 11/6 का पूरे का वर्ग लिख सकते हैं ना, इस सूत्र के आधार पे लिख सकते हैं ना, ठीक है। हाँ हो गया, हाँ अब मैं थोड़ी देर में पिक्चर दिखाऊंगा, उधर जाओ बेटा ना, उधर जाओ, मैं थोड़ी देर में पिक्चर दिखाऊंगा ना। यहां तक समझ में आ गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा 11/6। इसको चाहे तो तुम क्या कर सकते हो, इसको सीधा सीधा गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 11 का 2 बार गुणा कितना होता है जी, 11 गुणित 11, 6 गुणित 6 ऋण 10/3। समझ में आ गया, या डायरेक्ट भी आप उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया, तो ये हो गया तुम्हारा x धन 11/6 का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, 11 का 11 बार गुणा करोगे तो 121 होता है, ठीक है। 121, 6 छक्के 36, 10 बटे कितना है जी 3, ठीक है। x प्लस 11/6 का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो, 36 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 36 ही आएगा, कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। अब इसका त्रियक गुणा करो या फिर इसका ऐसा गुणा करो, समझ में आ गया ना। 36 को 36 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 से 121 हो जाएगा ना। एक से गुणा करोगे तो 36 को 36 से भाग दो तो कितना आएगा, एक बार जाएगा ना। एक से 121 को गुणा करो, कितना आया 121 आया, ठीक है। अब ऋण का चिन्ह है ये बीच में, 3 से 36 को भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है। 12 10 गुणित 12 कर दो, ठीक है। x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखो 121 ऋण 120 हो गया ना, बटे 36, x धन 11/6 पूरे का वर्ग बराबर हो गया, घटा दो कितना बचेगा जी, 1/36 आया, 1/36। अब देखो होता क्या है जी, यहां पर ये वर्ग है ना, वर्ग दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या करता है, बताया हूं, वर्ग से क्या होता है, दूसरे पक्ष में जाने से वर्गमूल होता है ना। वर्ग से वर्गमूल, x प्लस 11/6 बराबर हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल 1/36। सामने में क्या लगता है जी, धन ऋण, ये वर्ग दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या करता है, वर्गमूल हो जाता है, सामने में धन ऋण, ठीक है, धन और ऋण लग जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, x धन ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे जी, एक बार धन चिन्ह लेंगे, ये वाला धन है ना, एक बार क्या करोगे, धन चिन्ह लेने बारी बारी है ना, एक बार धन चिन्ह ले लेना, एक बार ऋण चिन्ह लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 11/6 बराबर हो जाएगा, धन चिन्ह ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, धन चिन्ह, धन, ठीक है। तो ये होगा देखो कितना, 1/36, अर्थात ये हो जाएगा x धन 11/6 बराबर, धन चिन्ह ले रहे हैं ना, एक का वर्गमूल एक ही होता है ना, 36 का वर्गमूल 6 होगा। x धन 11/6 को पक्षांतर कर दो, ये क्या है, धनात्मक है, उधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, x बराबर
1/6 ऋण 11/6। समझ में आया? x बराबर हो जाएगा 6, लघुत्तम आएगा कितना आएगा? लघुत्तम 6 आएगा। ठीक है, 1 ऋण 11 हो जाएगा सीधा सीधा। 6 से भाग दो, 6 एकम 6, 1 एकम 1, फिर 6 एकम 6, 1 11 एकम 11। ठीक है, तो x का मान कितना आया जी? घटा दो, ऋण 10/6। एक मूल ज्ञात हो गया। दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? अब ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लो। अब क्या होगा जी? ऋण चिन्ह लेने पर x धन 11/6 बराबर, ऋण ले रहे हैं ना, 1/36। तो ये हो जाएगा x धन 11/6 बराबर 1 का वर्गमूल 1 है ना। लेकिन यहां क्या होगा? ये ऋण है ना, तो ऋण होगा। समझ में आ रहा है ना? 6 समझ में आया? अब क्या होगा? देखो, x का मान ज्ञात करना है। इधर ऋण 1/6, ये ऋण 11/6, तो ये हो जाएगा x बराबर लघुत्तम 6, तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 11। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया जी? जुड़ेगा ऋण 12/6, 6 दूने 12 है ना। समझ में आया ना? तो मान कितना आया? x बराबर हो गया ऋण 2। समझ में आया? अतः x का मान कितना आया जी? एक मान हो गया ऋण 10/6। अच्छा, ये भी कट जाएगा जी, 2 तिया 2 पंचे 10, 2 तिया 6, अर्थात ये हो गया ऋण 5/3, और ये हो गया आपका ऋण 2। ऋण 5/3 और ऋण 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया ना कि नहीं आया? आ गया। कहां कठिन है? बस इसको ध्यान देना, यहां पर, यहां पर। ठीक है, इतना अगर ध्यान दिए ना तो तुम्हारा सवाल हल हो गया, समझो। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लो।